इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। भौतिक अवशेष। पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में मदद करती है। भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहास और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। प्रागैतिहास का संबंध उस काल से है जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित है। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्य आवासीय अवशेष के रूप में नहीं होते बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार और पहाड़ों के ढलान पर, नदी के किनारों और ऊंचाई पर पाए जाते हैं जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाषाण युग के कई पत्थरों के औजार भी इन स्थलों पर पाए गए हैं। औजार पौधे, जानवर और मनुष्यों के अवशेष हिमपूर्व युग के जलवायु की स्थितियों को दर्शाते हैं। हालांकि ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है। इस प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक में रखा गया। यही हाल ताम्रयुग, चालकलिथक या ताम्रपाषाण युग की संस्कृति का है, जहां लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है, जो उस समय के ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यिक स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए हैं। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टोलों और खंडहरों, ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं।